पायल, पायल। आ गए आप? हाँ मैं आ गया। अरे यार एक बहुत खुशखबरी की बात है। बताओ तो। वही तो बताने के लिए जल्दी आ गया आज ऑफिस से। तो जल्दी बताओ बात ना। ये है कि मुझे जो है क्या कहते हैं ऑफिस की तरफ से प्रमोशन मिला है, मतलब कि तरक्की। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तरक्की की बात, इसमें एक फायदा और हो गया अब, पर मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है कि मुझे अब तुम्हें छोड़कर वहाँ रहना पड़ेगा। वहाँ रहना पड़ेगा मतलब कहाँ? मुझे देहरादून जाना है। देहरादून? इतनी दूर? अरे कोई दूर नहीं है, 6-7 घंटे का रास्ता है, पर मैं डेली तो नहीं आ सकता, लेकिन रहना तो अब वहीं पड़ेगा, मजबूरी है। अरे वो तो बात सही है, लेकिन मैं कैसे रहूंगी? देखो मालिक ने मेरी 20,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है तनख्वाह में। ओ, तो इसका मतलब ज्यादा पैसे मिलेंगे। ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अब से हमें 80-90 हज़ार रुपये मिला करेंगे। अब सही है। और प्रमोशन के बाद उसमें एफडी वेफडी बैंक में भी पैसा आएगा मेरा, और काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी और हर बात बढ़िया हो जाएगी। तुम्हारा ख्वाब था ना 4 व्हीलर लेने का। अरे 4 व्हीलर छोड़ो, मैं तो बड़ी बड़ी शॉपिंग करने का बड़ा मन था मेरा। बस मुझे चुपचाप अब यहाँ से मुझे जाने दो, और मैं महीने 2 महीने में बिल्कुल सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें भी बुला लूंगा वहीं। ठीक है। बस 2-3 महीने पिताजी की सेवा कर लो, अगर फिर मैं पिताजी को भी समझा लूंगा कि मैं पायल को लेके जाना चाहता हूँ, तो वो भी मान जाएंगे। अच्छा। है ना, क्योंकि नई नई जगह है, अभी थोड़ा पिताजी भी कुरकुर करेंगे, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो। उसके बाद में तुम मेरे साथ रहना। हाँ, चलो कुछ बनाया तुमने? हाँ मैंने बनाया ना। क्या? आलू के पराठे। अरे वाह, रायता बना लेती थोड़ा सा। पक्का बनाया है। चलो तो चलो फिर देरी किस बात की? चाची हाँ? नमस्ते, ठीक हो? नमस्ते, ठीक है। कहाँ जा रही है? अरे अब बस क्या बताऊं कि गोबर ही डालने जा रही हूँ ऐसे तो। चाची हाँ तो तू गोबर ही डाल रही। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। हाँ सुना। तुम बताए तुम्हारे वो बेटे की नौकरी लग गई है। अच्छा, हाँ अब दे रहा ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। वो मुझसे कह रहे 2-3 महीने बाद ले जाऊंगा। क्यों? अब वो ये कह रहे हैं अभी अभी नई नई नौकरी लगी है मेरी, तो मैं तुझे एकदम नहीं ले जा सकता ना, बात ये है। ये तू पागल है रही है? फिर संग चली जा, यहाँ गोबर डालेगी तू। ए नहीं, वो माँ जी भी ऐसी हैं। अरे भाड़ में अंदर सामने माजी भाजी ने, तू अपने आदमी के संग रही, आराम से मौज मस्ती मारी, आराम से सुबह खाना बना लो, आराम से मस्त पड़ी रही। जब पूरे दिन गोबर डालती जाता मच जाएगी तू। और देख आदमी के संग रहेगी, तीन निगाह में रहेगो कि कहाँ जा रहो, क्या कर रहो, क्या ना कर रहो, और कितो को बाहर भटक गो तो तू सब तरह से मारी जाएगी फिर। हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। किसी चुड़ैल शहर में जाके तो नई नई लौड़ियाँ मिलती हैं, वो तो है। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ना ना चाची, मैं भी साथ जाऊंगी। हाँ, सब में जाना ये तो चाहिए। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। हाँ। तुमने मुझे अकल की बात बताई। वही तो। चाचा बढ़िया है। बढ़िया है। चलो सही है। चाचा के संग कहीं हनीमून वगैरह पे जाया करो। जाएंगे। चलो तो। विष्णा देवी जाएंगे। अरे विष्णा देवी कौन है? अरे काओ जी, इन्हें बाहर आना। हाँ मेरे दिमाग में एक बात है। तो बताओ ना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे साथ? हाँ। मेरे साथ क्या करोगे? बात ये है कि देखो यहाँ पे पहली बात तो भैंस इतनी तेज तेज चिल्लाती हैं, तो जी। और जिंदगी भर मुझे गोबर ही थोड़ी नहीं डालना। अरे तो- मुझे तुम्हारे साथ भी रहना है, ये मेरी उम्र है तुम्हारे साथ रहने की। तो मैंने कब मना किया है अपने साथ रहने और के भैया लिए? मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी, किसी चुड़ैल का साया पड़ गया तो। ना ना ना, मैं भी साथ चलूंगी। अरे जिसके बिल्कुल। साथ चलती फिरती चुड़ैल वो मेरा कहने का मतलब है तुम करोगी क्या? देखो मेरी बात सुनो। करना कुछ नहीं, तुम्हारे साथ रहना है बस, साफ सीधी बात है। नई नई जगह एक साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? होटल बतेरे हैं वहाँ, बतेरे होटल है, वहाँ रुकेंगे, तो वहीं होटल रहेंगे। में 1 दिन 2 दिन अच्छे लगते हैं, होटल में जीवन नहीं गुजारा जा अरे सकता। जीवन नहीं हुआ, हम रूम ले लेंगे, बात है ये। चलना तो चलना है बस। पायल ऐसे ले जाना सही भी तो नहीं है। अरे नई जगह है, मुझे खुद जानकारी नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ डायरेक्टली कैसे ले जा सकता कोई हूँ? बात नहीं, बट मैं चलूंगी, आप इतना ध्यान रखो बस। मुझे नहीं पता, मुझे चलना है तो चलना है, वरना तुम भी नहीं जाओगे। और फिर नौकरी पिताजी कैंसिल। का ख्याल? पिताजी का ख्याल, तुम्हारी मम्मी इतनी बूढ़ी नहीं है, अभी जवान है, वो अपने पति का ख्याल खुद रख सकती हैं, और मुझे अपने पति का ख्याल रखना है बस। पायल एक बार और सोच लो। सोच लिया, समझ लिया, डिसीजन फाइनल है, तभी तो मैंने तुमसे बोला है चलना है तो चलना है। चलो कपड़े पैक करने चलो। बार मुझे पिताजी से तो पूछ लेने दो। देखो पिताजी से कुछ नहीं पूछना है। अगर तुम पिताजी से पूछोगे तो मैं अट्टा पे से कूद जाऊंगी, घूरे पे गिर पड़ूंगी। कूड़े पे गिर पड़ूंगी मतलब? हाँ। कूड़े में? हाँ। हे राम, कहाँ फंस गया। अब इतनी ऊंचाई से ही तो कूदूंगी। अरे अब इन सब बातों को छोड़ो, और वैसे भी आज नहीं जा रहे, जो भी सामान पैक करना है कर लो। संडे की है हमारी टिकट। ठीक है ठीक है, मैं एक अभी टिकट- तुमने एक ही तो कराई है, एक करा लो। अब रात अरे में अब उससे- बुकिंग कर दूंगा ना। उससे चलेंगे? उससे नहीं चलेंगे, उससे चलेंगे। साइकिल से? अरे ट्रेन से भाई। तो मैं टिकट बुक करवाने चला जाता हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी। अरे नमस्ते जोजी। नमस्ते भैया। हाँ इधर कहाँ चल दी आज? अरे वैसे घूमने को जा रही अरे हूँ। मुझे पता है किसी से तीत लड़ाने जा रही ये हूँ। आप तो ऐसी वैसे बात भी ना घर है। घर भटकती डोलती हो। ऐसा कुछ ना है।
चाची प्रमोशन हो गया, तरक्की मिल गई है कंपनी में अब हमें। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। देहरादून जा रहा हूँ काम पे। बहुत बढ़िया। पर चाची बस एक ही बात की दिक्कत हो गई। कैसे? सब बात बढ़िया थी, मैंने अपनी बहू को समझा भी लिया था, मैंने कि तू महीने 2 महीने बाद तुझे ले जाऊंगा, पर पता नहीं किस कर्म के जले ने मेरी बहू भड़का दी। यो समझ लो, यो कह दिया उससे कि तुम उसी के साथ जाओगे। कसम खा रहा हूँ चाची, जिसने भी उसे भड़काया ना उसके संग अच्छा नहीं होगा। हमारी कसम सही बता रहा हूँ, 10 कोई बात ना, तो कह रही है तो संग ले जा। अरे मैं तो इसलिए कह रहा था चाची, देखो नई जगह अभी ले जाऊंगा, कल लोगों को कहते हैं अभी मुझे खुद नहीं पता उस शहर के बारे में। नए शहर में जाके बसना कोई आसान बात थोड़ी नहीं होती, ये तुम भी जानती हो। वो बात तो सब सही है, पर पता है आजकल का रवैया कितना खराब है। पता है माँ तुम पर यहाँ जब बहू रहेगी अकेली, हमारा कोई कैसी हवा लग गई तो। अरे चाची ये सब बेकुलियाई बात है। अरे बेकुलियाई बात ना है, पता जमाना कैसा है। चाची बात सही है कि जमाना गलत है, लेकिन मुझे अपनी औरत पे पूरा भरोसा है। अरे भरोसे वाली औरत ऐसी लगाती है, बेकार की बात है चाची। कुल मिलाए बात ये है कि उस जिसने भी किया ना अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, ले सोनिया। अरे चाची आप क्या कर रही है? ये चोटी बना रही थी लंबे लंबे बालों की। अच्छी रहते थे, बाल भी लंबे लंबे हैं। केयर बहुत करती हूँ। और बताओ तुम कैसी आई? बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ वो मिलो हाल में। कौन? तेरा आदमी वो मिले? क्या कह रहे थे? कह रहे वैसे तो चाची सब बढ़िया है, नौकरी मिल गई देहरादून में, सब काम बढ़िया है, मगर एक काम गलत है। वो मैं कैसे तो वो संग जाने की कह रही है, कौन ने भड़का रही है। वो मेरा नाम मत लियो। अरे ना, तुम्हारा नाम तो मैंने लिया ही नहीं। हाँ। मैं तो जिद पकड़ के ऐसे कीड़ा पर है जाकर उन्हें कहिए से वक्त मैंने कही भैया कही हुई तो आके पड़ेंगे हमें तो। हाँ, सही है। कोई भलाई के लिए कह रहा है तो क्या कीड़ा पड़ेंगे? और देख सुन मेरी बात, जो तो वह गहने बहने है ना सब ने संग लेके जाइयो। हाँ ये तो सास के काज मन छोड़ के जाइयो। नहीं पता ना दोनों आदमी ने बुकल तो कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा ना खाऊंगा। हाँ। अपने संग लेके जाइयो सब चीज को। तू ये तो तुम सही कह रही हो चाची। आजा चाय बना दो ना, चाहे तो मैं हवाल पी के आई हूँ। चलो तो ठीक है। मैं जाई के मारे आई, मैंने बताया जाऊंगा सोनिया को सब सामान ले जा पे, चीज जेवर ले जा। ती सास पता कितनी खतरनाक है। अब एक दौरानी जिटानी सब इनको समेट के बैठ गई है वो। ये बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा हाँ, तो सही बात है भैया। चीज अपने सामान सब संग लेके जाइयो तू। ठीक है तुम परेशान मत हो चाची। मैं पूरे ये समझो मेरा बच्चा ले, मैं घर भी उठा के ले जाऊँ। जाई के मार तो मैंने के लोग कह के आऊँ सोनिया थे, मिल के आऊँ एक बार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, जब मैं वहाँ से आऊंगी ना। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है, मैं जाऊंगी मिलके तुमसे। पायल, एक दिक्कत आ गई है। क्या? अरे वो ऐसा था ना, ट्रेन थी ना, वो ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही है, एक ही की हो पा रही है। और नहीं तो अगर एक की नहीं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि उस टिकट को कैंसिल कर देता हूँ, बस से चलेंगे हम दोनों। नहीं, हम बस से नहीं जाएंगे। बस से मुझे चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, हालत खराब हो जाती है, दुनिया भर की बीमारी लग जाती है। मैं नहीं जाऊंगी भैया बस से। अरे मेरी बात तो सुन ले, ट्रेन में टिकट मिल भी रही है तो फर्स्ट एसी की मिल रही है, वो भी 5,000 रुपए की एक टिकट है। फर्स्ट एसी की? हाँ। तो फिर वो ले लो, वो ठीक है। 10,000 रुपए हो गए जाने के, बुद्धि खराब हो गई है क्या? तो क्या हो गया, 2 सीट मिलेंगी ना। हाँ जोड़े से। हाँ जोड़े से हम इस घर में आए और जोड़े से ही हम देहरादून जाएंगे। अरे तो बस से चलते हैं ना। जोड़े से ही बस में बैठेंगे। अरे एसी बस से चलते हैं। एसी बस से? हाँ, कम हो जाएगा किराया। नहीं, वो नहीं। तो एक काम करो, वो वाली ट्रेन से चलो तुम, राजधानी। वो जिसमें उसमें वो क्या कहते हैं, पर्दे वर्दे लगे रहते हैं। ऐसा तू, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ एसी की। ठीक है। उसमें करना जिसमें बड़ा सा शीशा लगा रहता है ना, और वो बिल्कुल खाने की टेबल पे ऐसे बैठे रहते। नंबर ले आया हूँ उसका, क्या कहते हैं, मतलब मैं बात करके अभी टिकट कर देता हूँ। तू बैग पैक कर मेरी तरफ। क्या रख लूं? देखो लहसुन की चटनी और वो क्या कहते हैं, तोरई। हेलो, हाँ भैया। हाँ नहीं, वो टिकट उसकी क्या कहते हैं, स्लीपर वाली कैंसिल कर दो। हाँ 2 फर्स्ट एसी कर दो। ठीक है, विद पेंट। बड़े शीशे वाली? कवरिया शीशा सब में होता है। अच्छा, उसमें वो मिलेगा जिस पे बैठ के ऐसे खाते। हाँ चल। वो मिलेगा उसमें, वो क्या बोलते हैं उसे? उसमें तू अगर चाहे तो तुझे नॉन वेज भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा। नहीं, हम वो नहीं खाते। पागल हो क्या? अरे नहीं, हम वो नहीं खाते। हम बस वो वाला खाना खाना चाहते हैं जो बड़े बड़े लोग खाते हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग वो खाते हैं, पिज्जा। हाँ वही बर्गर, वही फ्राइज। जैसे वो आएगी जिसमें फ्लाइट में बोलती है, क्या बोलती है वो, इंग्लिश में बात करती है, एयर होस्टेस। इसमें टीसी आएगा, अगर तुम पे टिकट नहीं हुई तो कान पे थप्पड़ मार के और तुम्हें जेल में बंद कर देगा। मुझे क्या करेगा? तुम्हें करेगा?
ही हो गया, अब कुछ नहीं रह गया। हैं? अरे वो सामान की कह रहा था ना, सब पैक हो किससे गया। बात कर रहे हो? अपने आप से कह रहा हूँ, सब पैक हो गया। हाँ, सब सामान तो नहीं रह गया? नहीं 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 नहीं, जेवर रह गए होंगे शायद। जेवर हाँ वो तो रह गए, वो भी कर एक लूंगा। बात बताओ पायल, तुमने मम्मी से क्या कहा? मम्मी से तुम्हारी से कुछ नहीं, मैंने तो बस जेवर ही मांगे हैं और क्या बोला। जेवर होगा, तुम करोगी क्या है वहाँ पे? करना क्या है, पहनना है, पहनूंगी, पहन के चलूंगी। अरे वहाँ मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, बसने नहीं जा रहा हूँ। हम तो बसने जा रहे हैं ना। अरे क्या बसने जा रहे हैं, किराए पर कमरा लेकर रहेंगे। कल को कोई चोरी चकारी हो गई या कोई बात हो गई ऊंच नीच, जेवर चोरने के बाद जिंदगी भर माँ को क्या मुंह दिखाएंगे हम? वाह भाई वाह, हरियाणा की भैंस का दूध पी के सेहत ऐसी नहीं बनाई। चोर की तो मैं बैंड बजा दूं, तुम चिंता मत करो। मुंह पे तकिया रख के गला घोट के कोई तेज जाएगा और मुंह उसके बाद में मरी हुई लाश मुझे ढोनी पड़ेगी वहां से, वो भी अकेले में। तुम्हारे साथ ही हो सकता है, मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। मेरी बात सुनो, माँ से मना कर दूं जेवर वेवर की, कोई जरूरत मैं जेवर की मना क्यों कर दूं? और तुम क्यों मना कर रहे हो? तुम अपनी माँ की कम थोड़ा पच लिया करो, मतलब पच कम लिया करो। अरे माँ पे जेवर है, तुम पे जेवर है, बात तो एक ही है ना। मरने के बाद, उनके मरने के बाद उनके जीते जी सब तुम्हारा ही तो है। हाँ तो हम मरने का इंतजार क्यों करें? मतलब हाँ मैंने पहले ही ले लिए और मैं वहाँ रखूंगी, कल को ये ना कह दे कोई यार इसमें कोई चीज ही नहीं है। अरे वहाँ चीज बर्त कौन पहनेगा? अपने घर में रहोगी कब? चीज बर्त मेरे कौन सा रिश्तेदार है जिसको दिखाना है तुम्हें? अरे जहाँ भी रहेंगे वो तो देखेंगे ना। अब मान लो तुम्हारे ऑफिस के कुछ 4 लोग आ गए तो ये कहेंगे बताओ भाभी जी ये सोने चांदी कोई चीज ही नहीं है, अच्छा ही लगता है, इसलिए मैंने उनसे बोल दिया मेरे सारे कहने दे दो। जो अच्छी रॉयल्स फैमिली होती है ना, जो मिडिल क्लास से हाई क्लास के लोग होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सोबर रहते हैं। हाँ तो मैं भी तो सिंपल ही हूँ। मंगलसूत्र पहन के, गले में हार डाल के, कानों में झुमकियां पहन के, कमर पर तगड़ा बांध के, और तुम सिंपल लगोगी हैं। अरे तगड़ी से एक बात याद आई, मेरी 2 तगड़ी हैं, एक तो मेरी मम्मी ने दी थी और एक तुमने चढ़ाई थी। दोनों में से आती एक भी नहीं है, दोनों को एक करा के बांधा करा। पर गहने मुझे लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ चाहे तकिया मुझे तुम्हारी माँ के मुंह पर रखना था। बाल खोल के अच्छी लगती है। चाची जा रहे हम। जा रहे हो? अच्छी बात है, अच्छी तरह से जाइयो ना, मैं इसमें धक्का मार के ले जाऊंगा इसे। कैसी कैसी बात करे? अरे चाची तुम बेकार की बात कर रही हो, फालतू में पता नहीं किस हराम खोर ने इसे भड़का दिया। मैं कह रहा हूँ इतनी बुरी मौत होगी, उसको मालूम है नरक नसीब होगा, नरक। कुछ नहीं कुछ और एक नई बात कोई बात ना है, चलो कोई बात ना है, आज जाना तो कल जाना तो जाना तो है ही। नरक में नरक में काहे संग तेरे। अच्छा। हाँ अबे आराम से, अबे आराम से प्यार से रहिए दोनों जने। हम दोनों तो प्यार से रहेंगे। तुम तीत लगाओ इस गांव में, 4 घर डोलो और ना डोले जाए तो 4 घर और डोलो। मेरा काम ही यही है। अरे चाची ने बोलने दो, पागल है ये पागल है। अब देखो मैंने गहने ले लिए, अच्छा अब इनकी माँ ने इनसे अपना मुंह बंद कर ले, ये खाने लायक छोड़ और चुपचाप मेरे साथ चल। गहने लेने घर की बात सबसे, गहने लेने के बाद घर की बात सबसे कह दिया कर। चल आगे चल, चलो चल आगे पहुंच, जा आगे पहुंच और तुम अपना काम देखो। जा जाओ निकलो जाओ। आ जाते हैं सब। तुझे पूरे गांव में यही मिली थी? हाँ, दोस्ताना याराना जोड़ने के लिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। ये इतनी खराब औरत है कि ये समझ ले, इसने अपनी सास को क्या कहते हैं जहर धीरे धीरे नहना नहना जहर देकर धीरे धीरे मार दिया उसे 6 महीने में। ये बात तो मैंने तुम्हारी मम्मी की भी सुनी थी। किसकी? कि तुम्हारी दादी को जहर देके धीरे धीरे मार भड़काते हैं लोग। मेरी माँ जैसी तो हो भी नहीं सकती कोई अच्छी औरत। तुम जैसा भी तो नहीं है। चलो मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसे मत। चल ऑटो आ गया। हाँ ऑटो में जाएंगे? हाँ, टैक्सी नहीं है? ट्रेन तक नहीं जाएगी ऑटो में। बाप रे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाय दैया मेरी तो गर्दन दुखने लग गई। क्यों देख रही है? अरे सुनो सुनो, वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हाँ। उसमें कमरा ले रहे, चलो चलो ना। बाप की हालत भैंसिया और बकरियां चराते चराते ये हो गई और बेटी मांग रही है बिल्डिंग में रूम। वो फ्लैट है, मल्टी फ्लैट है, मालूम है 5 स्टार होटल से भी महंगा है। अरे कोई सा भी फ्लैट हो कोई बात नहीं, हम उसी में रहेंगे। करोड़ों रुपए का फ्लैट है वो। करोड़ का? हाँ। अच्छा तेरे बाप के घर की तरह नहीं है, कमरे में कहीं भी सेटल हो जाओ बिना पंखा लगाए, उसमें सब चीज़ मेंटेन होती है। और सुन, अच्छा। अभी पहले महीने की तनख्वाह आ जाने दो, मुझे अपना सेटलमेंट बना लेने दो। अभी नॉर्मल सा कोई कमरा देख लेते हैं 4 से 6 हज़ार का, अपने रहो। उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट करेंगे। आओ, मैंने बात की है एक जगह, मैंने इसी धर्मशाला में रूम बुक किया है। ओ हीरोइन, ख्वाबों में मत खो। हाँ। इस धर्मशाला में मैंने कमरा देख लिया है, 2-3 घंटे यहाँ काटो, उसके बाद में क्या कहते हैं मैं जब तक रूम की व्यवस्था करके आता हूँ। धर्मशाला में रहेंगे हम? और क्या, हमारी ये औकात है? इस तुम्हारी औकात तो फुटपाथ की थी, वो तो धर्मशाला मैंने कुछ सोच के समझ के कर ली है।
आप मुझसे ज्यादा लड़ो मत, बता रही हूँ। मैं लड़ नहीं रहा, मैं बात बता रहा हूँ। सिर्फ 2 घंटे काटने, 2 घंटे काटो, जब तक मैं रूम देख कर आता हूँ और ऑफिस की जगह देख कर आता हूँ कहाँ पर है। क्यों, तुम्हें तुम्हारी ऑफिस की जगह नहीं पता? नया ऑफिस है, नया शहर है, जगह दे रखी है। और क्या कहते हैं, अभी मैंने जगह देखी थोड़ी है, नया शहर है, ऑफिस की जगह बता रखी है, वही एड्रेस पे पहुँच के देखूंगा। अंदर कमरे में दिखा देता हूँ, चलता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, कुछ खाने के लिए ले आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। क्या लाऊं? 2 लीटर की वो ले आना माजा, और पिज़्ज़ा ले आना, और बर्गर ले आना, और डोसा ले आना, चिल्ली पटेटो, पाव भाजी, और स्टीम वाले मोमोज। और हाँ वो ले आना, वो चाप मिल जाए तो चाप ले आना। हाँ? ठीक है। और हाँ, अगर कहीं भैंस का दूध मिल जाए ना तो वो तो जरूर ले आना। अब आइए ना औकात पे, भैंस के दूध के पे तेरी वही औकात है। और सही जगह आके खत्म हुई है तू। मेरे बाप का होटल है या तेरे फूफा का है? हो सकता है तुम्हारे बाप का तो जरूर होगा। मेरे चुपचाप अंदर चली जा, और जो ठीक लगेगा खाने को, जो मुझे ठीक लगेगा, होटल पैसे में अच्छी सी कोई सब्जी ले आऊंगा, और रोटियां लेके आऊंगा, सलाद वगैरह लेके आऊंगा, अच्छा सा 5 रोटी और मक्खन की टिक्की और सलाद लेके आना, बहुत सारा। चावल वावल तो नहीं चाहिए? हाँ, चावल ले आना, दाल ले आना, और मिक्स वेज ले आना, ठीक है? ये ले आना सारा। घर पे अन्नकूट की सब्जी खाने वाले या मिक्स वेज मांग रहे हैं? अंदर चली जा चुपचाप। हमारी वजह से तो तुम्हें भी मिल रहा वही। क्या बात तो यही बताई थी। कोई है? कोई है? नमस्ते। नमस्ते बहन जी। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? पहचानेंगे कैसे? वो सामने आपको वो खोखा है ना, हाँ, चाय वाला खोखा। उसके पीछे जो बिल्डिंग है ना, हाँ, उसी में मेरी जॉब लगी है। अच्छा, आपकी जॉब लगी है वहाँ जी, पर? मैं आया तो गांव से हूँ। यहाँ मेरा गांव पड़ता है आपके दिल्ली से आगे, अलीगढ़ वाले रोड पे। अच्छा। अब मेरी यहाँ जॉब लगी है देहरादून में, तो मुझे एक रूम की ज़रूरत थी बहन जी। अच्छा, कमरा चाहिए आपको? तो आपको किसी ने भेजा है? हाँ, वो खोखे वाले भैया जो हैं उन्हीं ने अच्छा, बताया। उन्होंने भैया। बताया कि यहीं पे रहते हैं सबसे, जितने भी चलो, ऑफिस अच्छी के बात एम्प्लॉयज़ है। हैं, तो यहाँ रूम मिल जाएगा आपको। तो कमरा तो आपको मिल जाएगा। अच्छा बहन जी, क्या कहते हैं, किचन, लेटरिन, बाथरूम वगैरह सब कुछ मिलेगा, मगर किराया कम नहीं होगा। 5,000 रुपये से शुरू है कमरा। 5,000? चलिए ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है ऐसा ना, लाइट वगैरह सब उसमें ही है। चलिए तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। अगर लाइट वगैरह उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको है। किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं अकेला नहीं रहूँगा यहाँ पे। वैसे ज़्यादातर लोग अकेले रहते हैं, इसीलिए मैं पर्सनल रूम ले रहा हूँ। मेरी वाइफ मेरे साथ रहेगी। अरे कोई परेशानी नहीं है, आपकी वाइफ से भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा है, मुझे रूम दिखवा दीजिए, चलिए। और मैं देख कर और आज ही सेटल हो जाते हैं हम ठीक है, लोग। कोई बात नहीं है, चलिए आइए। देखिए कमरा। कमरा तो सही है, बढ़िया है। अच्छा है, हाँ बढ़िया है, कंफर्टेबल। बस आपकी बीवी को पसंद आ जाए, आपको तो पसंद आ गया। अरे उसे कोई पसंद नहीं आएगा, हमें तो रहना ही तो है। और वैसे भी, और आपकी कोई चीज़, सामान कुछ देना वेना तो नहीं है मुझे? हाँ, आपको मुझे एक आधार कार्ड देना होगा अपना, ठीक है, मैं दे और अपनी दूंगा। बीवी का देना, और 2 फोटो अपने ही जमा करना। ठीक है। और मुझे 5,000 रुपये चाहिए पहले एडवांस, एक महीने का। अच्छा, तो बहन जी एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 2 दिन में आपको 3,000 रुपये दे दूंगा। 3,000 रुपये? मतलब आज हम लोग आ जाएंगे, परसों मैं आपको 3,000 दे दूंगा, फिर 4 दिन का मुझे टाइम दे दीजिएगा, 2,000 रुपये और। चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते का टाइम हाँ, देती हूँ मैं हाँ, आपको। बस ठीक है? मुझे इतना ही टाइम चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा है ना, सारा राशन सब चीज़ें अभी सेटल करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा वो हाथ तो को मैं देख कर समझती चलना हूँ, पड़ता है। परदेसी लोग आते हैं तो सारा सामान जी, जी, बनाना जी। पड़ता है। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। और रूम मुझे पसंद है, मैं जी, बढ़िया। आज ही सेट हो जाता हूँ। जल्दी आना। ठीक है, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। पायल, पायल। हाँ, अ, खाना खाए? अरे खाने की क्या जरूरत है, रूम मिल गया यार। तो रूम खाएंगे? रूम नहीं खाएंगे, अब मैं रास्ते में तुझे कुछ खिलाता हुआ लेके जाऊंगा, और फिर वहाँ जाके अपना सेटल कर लेना सब कुछ। चलो ठीक है, ठीक एक है। काम करना, ताज होटल में खिलाना। तेरे बाप का ताज होटल मारूं? यहाँ मुंबई थोड़ी है जो ताज होटल है। यहाँ नहीं है? यहाँ कहाँ है? मुंबई में, बम्बई में, वो तो देहरादून है। ये तो क्या कहते हैं, लोगों की घूमने की टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे तो लोग यहाँ के झील के किनारे पहाड़ों को देखने आते हैं। यहाँ के उसमें पहाड़ों मौसम को क्यों देखते हैं, पागल है? वो भी कोई देखने की चीज है? मौसम को देखने आते हैं लोग यार। तो मौसम तो नदी, ठीक ही है। गंगा नदी का किनारा है यहाँ पास में, तो इसलिए लोग आते हैं। अच्छा सुन, सामान उठा और फटाफट चलो, रूम मुझे मिल गया है। चलो चलो। और ये भी बात बढ़िया कि ऑफिस पास में ही है वहाँ से। पास में है तो गलत है, तो दूर होना चाहिए। सामान उठा के लाओ, जाओ। पता नहीं कैसे लोग। ऐसी औरत है यार। चलो। सामान खोला वोला तो नहीं था? कहीं निकाल दिया हो, कुछ इधर उधर डाल दिया हो? नहीं नहीं। आओ, चलो। यही मकान है। अब बुलाओ। मतलब
अरे मतलब क्या, बुलाओ ना इसको उसे। लगाने से क्या उसका चेहरा ज्यादा अच्छा दिखेगा? नहीं नहीं, मैं मॉडल लगूंगी ना फिर। तुम नहीं समझोगे, तुम पागल हो। वो शहर की, हम गांव के। अगर हम उससे ज्यादा फैशन करेंगे तो वो हमें गांव की नहीं समझेगी, हमें उस पर हावी होना है। हाँ, मैं तो कैप और भूल गई थी। चलो। बहुत सही जा रही है तू, है ना? हाँ दे, तुम भी सही जाओ। अरे बहन जी, अरे कोई है? ऐसे नहीं। जी हाँ, आ गए हम लोग। हाय। हाय, आपकी बीवी है ना ये? नहीं, बहन हो इनकी। बहन तो तुम लगी नहीं रही हो। तो फिर पूछ क्यों रही हो? अरे मैं इनसे पूछ डिस्कशन रही हूँ। बिगाड़ने वाली क्या बात है भाई? चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी नादान है। हाँ वो नादान नहीं हूँ मैं। आपने रूम जो बताया था आप हमें वहाँ सेटल करो। चलिए अपना सामान रख दी। चलो। चलिए। डिस्कास्टिंग। ये पढ़ी लिखी ज्यादा लगती है। डिस्कस्टिंग होता है वहाँ। वो ये रूम लिया है? तो इसमें कितनी स्माइल आ रही है। बाकी मैं तेरे चेहरे पर स्माइल आ रही है, लेकिन इस रूम में आ रही हो या नहीं हो रही, स्माइल नहीं, बेवकूफ स्मेल कहते हैं उसे। हाँ? स्माइल कहते हाँ, हैं वही, खुश वही। होने को, वही, वही, और वही। स्मेल कहते हैं सूंघने को। आप चुपचाप ये रूम लिया, मुझे पसंद नहीं आया। होटल ले लो इससे तो। मुंह मत चलाओ अपना, जितना है उसमें रहो। सामने ये लैट्रिन बाथरूम है, दोनों अटैच हैं। यहाँ से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। किचन इसमें है नहीं है, तो किचन क्या कहते हैं, इसी में अपना कर लेंगे, अपना इसी कमरे में ही अपना गैस वैस रख के अपना सिस्टम बना लेंगे। चलो, वो तो मुझे ठीक है। हैंडल करना है। और क्या कहते हैं, ये बैग वैग है, सामने अलमारियाँ हैं, वहाँ रख लेना उसे खोल कर। और मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, कुछ खाने को ले आऊँ तेरे लिए, भूखी भी। ठीक है ठीक है, थोड़ा डाइट वाला लेके आना। मैं ये ऑयली फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाती। ऑयली फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाती? मैं फ्रूट तो ही डाइट में आती है, बेवकूफ़ गमार। एक्सक्यूज मी, अब क्या हुआ? कमरे की चाबी आपको मिल तो गई ना? कमरे की चाबी तो मिल गई। हाँ, आपकी चाबी लेने आई। मतलब ये है कि आपके यहाँ कितने रूम है? 4 कमरे हैं। 4 कपड़े? कमरे अच्छा अच्छा, 4 कमरे हैं। वाह, ऊंचा सुनती हो लगता है। नहीं नहीं नहीं, आप ऊंचा वैसे बोलेंगे एक तो। कमरा ना ऊपर भी है। कहाँ पे? छत पे। छत पे ही बना रखा है? हाँ। वो छत पे क्यों बना रखा है? वो बड़ा वाला कमरा है ना, वो खास लोगों के लिए उठाते हैं हम। तो फिर जैसे हम- पैसे वाले लोगों के लिए ज्यादा। आपको क्या हम गरीब लग रहे हैं? गरीब की बात नहीं है ना, आपके पति ने कहा था कि हमने ऐसा ही कमरा चाहिए, हमने ऐसा ही अरे इतनी पैसे वाली हूँ, पूरा एम्पायर खरीद दूंगी तुम्हारा। अच्छा। हाँ, तो हमें फिर- वही रूम चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, तुम उसे ले लो फिर। उसका किराया जानती हो कितना है? कितना है? 15,000। मैंने तो सोचा 20,000, इतना सस्ता। हो माय गॉड, 15,000 की तो मैं साड़ी भी नहीं पहनती। तो कोई बात नहीं है, तुम उसी कमरे को ले लो। तो दो ना, कब दोगी? पहले अपने पति से तो बात कर लो। पति से कुछ नहीं पूछना, सारे डिसीजन मैं लेती हूँ। पति अच्छा। सिर्फ कमाने के लिए होते हैं, मतलब घर में पत्नियां तुम्हारी डिसीजन चलती लेती है। है। अरे मेरी ही चलती है। चलो कोई बात नहीं, उसी कमरे को ले लो। मुझे तो कमरा देना है, नीचे को अलग तो पहले देना चाहिए। आपने हमारी बहुत बेइज्जती की है। अब मैं इसको बता कोई बेइज्जती नहीं होती है। बेइज्जती तो है, आपने इतना घटिया और गिरा हुआ कमरा दिया, हम इतना बकवास कमरा दिया। वो तुम्हारे पति को पसंद आया था इसीलिए। चक्कर क्या है ना, पति को इसलिए पसंद आ गया होगा क्योंकि पति लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े भिक्षु टाइप के होते हैं, कंजूस होते हैं। हाँ हाँ। आपके पति हैं क्या? मेरे पति बाहर नौकरी करते हैं। बाहर क्यों करते हैं? अरे काम करते हैं बाहर, जॉब। अच्छा अच्छा, चलो 15,000 वाला रूम दो। अगर 50,000 वाला भी होगा तो चलेगा। 50,000 पर नहीं है मेरे कमरे। पूरा मकान ही इतना के नहीं होगा तो। हाँ, 50,000 का मकान नहीं है, नहीं, इतना नहीं। बड़ा मकान है। हाँ। लाखों करोड़ों का मकान है। करोड़ों का तो नहीं होगा, लाखों का होगा। अच्छा जी अच्छा, जी। वैसे तुम लगता है तुम नौकरी पे साथ आई हो तो बड़ी खुश हो। खुश नहीं हूँ, आपको नहीं पता, बहुत पैसा हमारे पास। तुम्हारे पास बहुत पैसा है। को नहीं पता है, मेरे जो ससुर है ना, बहुत पैसे वाले हैं। अच्छा, देखो, वो क्या कहते हैं, 500 तो खेत है उनके पास। 500 खेत? हाँ, 500 खेत कहाँ होते हैं? और 500 ही जमीन है। लगता है 5 बीघा होगा उसे। नहीं नहीं, 500 खेत। 500 प्लॉट होंगे शायद। नहीं नहीं, 500 खेत। अच्छा चलो खेत होंगे। हाँ, और 500 प्लॉट। प्लॉट। हाँ, और देखो 20 गाय, 40 भैंस, 30 वो क्या कहते हैं, घोड़े भी हैं। घोड़े भी और हैं। 4 ऊंट और 50 बकरी। बहुत सारे, मतलब जानवर तो बहुत है हमारे मतलब पास। तबेला खोल रखा है। नहीं, तबेला नहीं है वो जानवरों का इतने घर सारे है। जानवर है तो तबेला ही कहा जाएगा हाँ, उसे। और सुनो, बिजार है, वो क्या कहते हैं, 25। हाँ, तुम्हारे पास इतना कुछ है तो फिर तुम्हारे पति शहर में क्या कर रहे हैं, काम क्या कर मानते रहे हैं? नहीं है। नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। ऐसा पढ़ाई ना। लिखाई किस लिए करिए? किसी किसी का शौक होता है काम करना, अब घर पे पड़े रहना किसी को अच्छा लगता चलो है। चलो ठीक है, हमारे पे इतना टाइम नहीं है। चलो फिर तुम अब मुझे कमरा रूम देख लो। दिखाओ। आइए कमरा देखो। चलो। आओ, चलो। ये देखो कमरा। वाह, अच्छा है ये ना? रूम कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है, सेम मेरी तरह।
है ना? तुम्हारी तरह, हाँ तुम्हारी तरह ही है कि नहीं? अरे मैं खूबसूरत हूँ तो तुम्हारा रूम बिल्कुल मुझसे मैच हो रहा है। अच्छा हाँ चलो मुझे ये रूम दे दो। चलो अपना सामान सेट कर लो इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, हम इधर चलो। क्यों जाएंगे, इधर से आए ना। चलो सामान वामान नहीं, सब बाथरूम में। पायल, पायल बाथरूम में भी नहीं है। बहन जी से पूछो। अरे बहन जी, बहन जी, मैं भी कमरे में गया, मेरी बीवी नहीं है वहाँ। बीवी उस कमरे में नहीं मिलेगी तुम्हें, तो वो ऊपर वाले कमरे में है। ऊपर वाले कमरे में मतलब? उसे वो कमरा पसंद नहीं आया, कह रही थी इसकी दीवार अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, इसमें एसी नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें जो पसंद हो वही ले लो। फिर ऊपर वाला कमरा ले लिया उसने। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, चलिए। मगर उसकी सुन तो लो, उसका किराया कितना है? 15,000 रुपये महीने। 15,000? और तुम्हारी बीवी तो कह रही थी कि ये तो कमरा बहुत सस्ता है। मुझे लगा कि 20,000 रुपये महीना क्या होगा। वैसे तुम्हारी बीवी बोलती बहुत है। ठीक है बहन जी, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। पायल, पायल, खड़ी तो तुम ऐसे हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआ नहीं? अरे तुमने तो दीवार निकाल दिया। अरे यार 5,000 और 15,000 में जमीन आसमान का अंतर होता है। किसकी दीवार गिर गई? मैं सही बता रहा हूँ पायल, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। और ये हंस के चेहरा मुझे मत दिखाओ। मुझे ये बताओ, जब मैंने रूम नीचे सेटल कर दिया था, 5,000 रुपये मेरे डिस्कशन हो गया था, सारी बात हो गई थी कि हम इस रूम में रहेंगे, तो तुम ऊपर आके क्यों शिफ्ट हुई? अरे वो रूम अच्छा नहीं था, तुम्हें पता है, वो हमारे लेवल का नहीं था। अगर तुम्हारे 4 दोस्त या तुम्हारा लेवल देखा है मैंने। तुम्हारे घर पे आज भी दीवारों पर उसकी मिट्टी की पुताई होती है। मुझे अपना लेवल मत गिनाया करो। तुम असलियत क्यों बोलते हो बेबी? यहाँ हम पैसे वाले बन के आए ना, तो अपना मुंह बंद। अरे खाक पैसे वाले बन के आए, हम यहाँ काम करने आए, मेहनत करने आए, 2 पैसा जोड़ने आए कि आगे के लिए सेविंग्स कर सके। लेकिन तुम अपने अपने पता नहीं किस गुरूर में रहती हो। तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हारा नाम रोशन किया, तुम्हारे बाप का नाम रोशन किया, ठीक है? कितनी तारीफों के पुल बांधे और झूठ क्या बोला है। तुम्हें पता है मैंने क्या क्या बताया? 500 प्लॉट, 500 जमीन, हाँ। 500 खेत। जो मैंने कहा था और ना, सुन तो और लो। जो मैंने उससे कहा था ना कि मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, वो सब तुम घूर गोबर कर आई, क्योंकि उसकी बात, तुम्हारी बातों से उसे लगा, पता लग गया होगा कि तुम सिर्फ एक अंगूठा टेक हो। अच्छा नहीं नहीं, और तुम्हें मैंने पता है कि 50 भैंस, 30 गाय, 25 बिजार। तो उसने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा आदमी फिर जॉब क्यों करता है? हाँ पूछा था। फिर तुमने क्या मैंने कहा? ये कह दिया कुछ नहीं, ये ना शौक है। ओहो, शौक बता दिया। इतना सीधा बनना। बे इतने पैसे वाला आदमी जॉब नहीं करेगा, अपना खुद का बिजनेस करेगा। नहीं नहीं, वो मैंने हैंडल कर लिया, उसकी चिंता मत करो। हैंडल कर लिया, मुझे कुछ नहीं पता। अब जो मुझे ठीक लगेगा ना, मैं वो करूंगा। हैं? दीदी, अरे भैया तुम खुश रहो, खुश रहो। और बढ़िया? हाँ दीदी बढ़िया। और मम्मी पापा ठीक है? हाँ मम्मी पापा बढ़िया। वैसे इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे। हाँ हालत नहीं देख रही मेरी। चलिए बैग मुझे दे दीजिए। अरे मैं रख दूंगा, चलो 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 चलो। एक्सक्यूज मी। हाँ? कौन? ओ गुंडे मवाली आवारा उचक के चोर। तू मेरे घर पे कैसे, मतलब मेरे रूम में कैसे घुसा? ऐसा तेरी है, इतनी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा है, पहले तो जुबान संभाल के बात करो। अच्छा। और जिस तरीके तुम बोल रही हो ना, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुमको यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये मेरी इतनी दीदी का मकान है। बेइज्जती? हाँ 500 बीघा खेत, 500 जमीन, हाँ। 25 गाय, हाँ। 50 भैंसे हाँ। और 25 बिजार। उसकी इतनी बेइज्जती? फिर भी तुम किराए के मकान में रह रही हो। ओए तू अभी मेरे ससुराल में जाके देखेगा ना। ओ हेलो, आवाज नीचे। ये मेरी बहन का मकान है और तुम होती कौन है इसमें? तो मैं रुकता हूँ, ये मेरा रूम है। तेरी बहन, तुम्हारी बहन का मकान है ना, हम रेंट पर रहते हैं और 15,000 रुपए पैसे देते हैं। हाँ तो नीचे ठीक है? वाले रूम में जाओ। अरे क्यों जाए, कैसे जाए? अरे क्यों, तुम किस नीचे लिए जाओगी। जाएं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ तुम जाओगी, मैं सामान उठा के फेंक दूंगा। अच्छा, हाँ तू तो सामान उठा के फेंकेगा। हाँ। और मैं तुझे उठा के फेंक दूंगी। अभी मैं दीदी को बुला के लाता तो हूँ। फिर सही है, ये डिसीजन अच्छा है। जाओ ठीक। दीदी को बुला लो। ये डर गया मुझसे जब मैंने उठा के फेंकने की बात कही तो। दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ? ये किस बदतमीज को मेरे रूम में ठहरा दिया है? ये किराएदार नहीं है। किराएदार नहीं? अरे उसे मैंने दे दिया है, पता है? दे दिया है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन वो गलत दिया है। और उसमें से 1 मिनट नहीं होनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए फटाफट। तो तुम नीचे वाले कमरे में रुक जाओ ना, ना। मैं उसमें नहीं रुकूंगा। मेरा अरे रूम- उसमें क्यों रुकोगे? उसमें किराएदार रुके हुए तो हैं। उसको अभी के अभी निकालो। मैं नहीं निकाल सकती। तुम नहीं निकालोगी? नहीं निकालूंगी मैं। नहीं निकालोगी? अरे मैं क्यों निकालूंगी? मुझे किराए के पैसे तो मिल रहे हैं। मैं उसको फेंक दूंगा निकाल के अभी। पता नहीं क्या होगा। पायल, पायल,
सामान उठाओ, क्यों? चलना है वो। जू चौपाटी चल रहे घूमने। सामान तो उठाओ पहले। सामान हाँ जो पैगा नहीं नहीं नहीं, सामान की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वो कहा था ना ऊंची वाली बिल्डिंग में वो कमरा लेने की, वहीं ले लिया मैंने। वहाँ पे? हाँ तैया अभी आई 1 मिनट में। जू में तुम्हें चूहे दिखाऊंगा, चलो। ये पकड़ो तुम। वहाँ एक देसी बाजार आया है और जापान से आया, वो कहीं देखना। हमारा तो नहीं खुले। अरे तुम्हें जापान का बाजार है, आओ दिखाऊंगा। अच्छा पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम ऐसी लग रही है एलिफेंडो, आओ। है? मतलब कि एकदम इसका मतलब धोखा? तुमने मुझे गांव में लेके आए तुम? क्यों लेके आए गांव में? अब ऐसा जब है, हम वहाँ शहर में रह रहे मुंह थे बंद कर ले अपना, नहीं तो एक थप्पड़ में पूरी लालटेन से और तेरी बत्ती सी ना बाहर निकाल दी तो नाम नहीं है मेरा। ओए हाथ उठाओगे? हाथ उठाओगे मैं घूसा भी मारूंगा, आंखें नीली कर दूंगा, देखने से मजबूर कर दूंगा, नहीं, चाहे मुझे मेरे मोतियाबिंद का ऑपरेशन क्यों ना कराना पड़े। अब सुन, तू इसी गांव में रहेगी, गोबर उठाएगी, कूड़ा उठाएगी, भैंसों का करेगी और बकरियों की थनकाड़ेगी, और मैं भी इसी गांव में रहूंगा। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ? छोड़ दी। अच्छा। अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। मेरे बाप पे 500 खेत हैं, भाई 50 भैंस हैं, 30 गाय हैं और निरी सारी बकरी है, ट्रैक्टर है, हल है, उसका कौन करेगा? मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? है वो तो मैंने झूठ बोला था। तो बेटा भुगतो, मेरी तो नौकरी चाची, गई। क्यों लड़ रहे हो भाई तुम? लड़े ना तो नौकरी पे गए। बस पूछो मत चाची एक बात चाची। बताता हूँ, हंसी की नहीं करूंगा लेकिन कायदे की करूंगा। अच्छा अच्छा। एक कीड़ा देखा है तुमने, गूका? और क्या कहते हैं वो गूका कीड़ा कैसा होता है? खेत में कोई टट्टी गड़ जाता है ना, लैट्रिन मतलब की, तो उसकी वो गोली बनाता है और ढिरका ढिरका के अपने गड्ढे में ले जाता है और उसी में रहता है, उसी में खाता है। तो उसमें से ये गू की कीड़े थी, तो गू में ही आगे राजी हैं। अब ये गोबर लीपेगी, यहाँ पे चौका बर्तन करेगी अपने घर का, भैंस पोयन की न्यार ख्यार करेगी, सियानी देगी, जब इसकी अकल ठिकाने आएगी। चल आगे चल। चाची हाँ, बाद चल। में बतलाऊंगी। चाची यहाँ बतलाऊंगी, और तुम भी जाओ किसी के घर की तीत ले आओ एक आध की और की।